आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a moving conductor coil in a magnetic field produces an induced EMF. This is in accordance with Lenz's law, Coulomb's law, Faraday's law and Ampere's law. तो यहाँ पे देखो, अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आपने पढ़ा होगा एम्पियर्स लॉ क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट करता है, मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर या सिलेंडर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। कुलम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स बताता है। दो चार्ज होते हैं, उनके बीच में अगर दोनों चार्ज कुछ सेपरेशन पे रखे जाते हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो कुलम्स लॉ बात करता है। लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। तो बचा हुआ जो एक ऑप्शन होगा फैराडे लॉ, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक मूविंग कंडक्टर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। 21 लॉ के अकॉर्डिंग आता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ का कहता है अगर कोई कॉइल के अंदर, कोई कॉइल या कोई भी क्लोज लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उस लूप से फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से उस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन ये बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होता है लेंज लॉ से डिफाइंड किया जाता है। ठीक, ये हमारा देखो लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, देखो डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन एनी क्लोज लूप। तो मान लेते इस तरह से हमारे पास कोई एक क्लोज लूप था, इस क्लोज लूप में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेट से ऐसे पास कर रही थी। ठीक, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, इसका एरिया वेक्टर ए होगा। तो इससे फ्लक्स अगर मैं लिखूंगा तो फाई इक्वल्स टू आपने पढ़ा होता, फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है बी फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो फाई की वैल्यू आती है हमारे पास, देखो बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और लूप का जो एरिया वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। अब ये फ्लक्स अगर चेंज होगा टाइम के साथ में तो मैं कहूंगा कि इस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्लियर। तो अब फ्लक्स चेंज करने के तीन ऑप्शन हो सकते थे, या तो इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, या तो लूप का एरिया चेंज कर दो, या तो थीटा जो एरिया वेक्टर, लेट से हमारे पास इस लूप का जो एरिया वेक्टर था अभी इस डायरेक्शन में था, ये एरिया वेक्टर है लूप का, जो कि हमेशा लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों के बीच में लेट से एंगल थीटा है अभी। ठीक, या तो ये थीटा चेंज कर दो। तो तीनों के किसी एक चेंज होने की वजह से, चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, चाहे एरिया चेंज करो, चाहे थीटा चेंज करो, तीनों के चेंज होने की वजह से इस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी फाई बाई डी टी। ये हमारा कौन सा लॉ था, फैराडे का लॉ था। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई एक हमारे पास कॉइल है। ठीक, यहाँ पे देखो गिवन है मूविंग कंडक्टर कॉइल। तो मान लेता हूँ इस तरह से हमारे पास कोई एक कंडक्टर था। ठीक, कंडक्टर था ये इस तरह से, इसके ऊपर मैंने कॉइल लपेट दिया, एक वायर लिया, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, वायर की इस पे वाइंडिंग कर दी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो एक हमारे पास कंडक्टर कॉइल बन जाएगा। ठीक, ये कंडक्टर हो गया। लेट से हमारे पास कोई यहाँ पे बार मैग्नेट रखा गया था, बार मैग्नेट को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब ये बार मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। लेट से हमारे पास ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं बार मैग्नेट से, और साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके इंटर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा दी। क्लियर। तो इस तरह से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके बार मैग्नेट में मिलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी। अब अगर इस जो हमारे पास देखो कॉइल था, अगर इसको मूव करा दो इस डायरेक्शन में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉइल को अगर मूव कराओ, तो कॉइल को जैसे ही मूव कराओगे तो अभी देखो इस नॉर्थ मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली होंगी, ये नॉर्थ देखो। जैसे ही कॉइल आगे की तरफ जाएगा तो लेट से कॉइल अब यहाँ आ चुका होगा। जब कॉइल यहाँ पे आ जाएगा, देखो उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो कॉइल अब यहाँ पे आ चुकी होगी। अब देखो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जैसे जैसे ये कॉइल नजदीक जाएगा इस बार मैग्नेट के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक कॉइल में इंक्रीज करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी चेंज करेगा। तो अगर बी चेंज करेगा, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू चेंज होगी, तो इसको लिख सकता हूँ बी हमारा इंक्रीज करेगा मतलब चेंज करेगा। तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब फ्लक्स भी चेंज आएगा, क्योंकि बी चेंज हो रहा होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इस जो हमारे पास एक कंडक्टर था उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में जनरेट हुआ था। और फ्लक्स क्यों चेंज होगा, क्योंकि कॉइल में देखो जैसे जैसे ये कॉइल बार मैग्नेट की तरफ जाएगा, इसको मैंने बार मैग्नेट में यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ये नहीं मूव करेगा। कॉइल को मूव कराते ले जाओगे तो इस कॉइल के अंदर अभी देखो इनिशियली लेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही थी जब यहाँ पे था, थोड़ा आगे बढ़ाए तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की। जब जैसे और बार मैग्नेट की तरफ एक कॉइल जाएगा तो अधिक से अधिक इसके लूप में देखो जो मैग्नेटिक ऐसे आपने लपेटा हुआ था वायर, उसमें करंट अधिक, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी अधिक से अधिक पास करेंगी, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ
उस कॉइल में एक जनरेट हो जाएगा। और एक किस लॉ से डिफाइंड होता है? फैराडे लॉ से। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे लॉ। बाकी लेंज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होता है वो बताता है। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, और ये हमारा क्या है? फैराडे का ये लॉ है। तो फैराडे का लॉ ये है। एम्पियर लॉ मैग्नेटिक फील्ड में आता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर या लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं वो एम्पियर्स लॉ बताता है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। नेट लूप में या जो आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो उसमें फ्लो होने वाली करंट है। तो इसमें बहुत बड़ी डिटेल में एनालिसिस होती है, बट ओवरऑल इसका तो आंसर ये नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।